अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथियों की फौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ। उसकी वजह ये थी कि अबरहा ने यमन में सना जो दारुल हुकूमत है उसमें एक बहुत आलीशान गिरजा घर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग भी बजाय खाना काबा के यमन आकर इस गिरजा घर का तवाफ़ किया करें और अपना हज मुकम्मल यहाँ किया करें। जब मक्का वालों को मालूम हुआ कि ये अबरहा ने अपना गिरजा घर बनाकर वहाँ तवाफ़ और हज के लिए लोगों को बुलाया है तो उनको बड़ा दुख हुआ। कबीला कनाना का एक शख्स था जो यहाँ अरब से यमन गया और वहाँ गिरजा घर में जाकर उसने पखाना किया और अपनी निजासत से वो गंद को फैला दिया उस गिरजा घर में जो अबरहा ने बनवाया था। जब अबरहा ने ये वाक़या सुना उसको पता चला कि निजासत से उसका गिरजा घर वो पलीत कर दिया गया है तो वो गज़ब और गुस्से में आ गया। उसने कहा मैं भी खाना काबा को ढाने के लिए हमला कर दूंगा। तो उसने हाथियों की फ़ौज तैयार की और उस फौज के अगले दस्ते ने जब मक्का के करीब वो पहुँचे तो उन्होंने मक्का के लोगों के ऊँट और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। तो उसमें अब्दुल मुतलिब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं उनके भी 200 ऊँट और कुछ बकरियां ये लोग ले आए। अब हज़रत अब्दुल मुतलिब जो थे उनको बड़ा दुख हुआ कि इसने अबरहा ने ये हमारे जानवर लेकर ज़्यादती की है। चुनाचे वो गुफ्तगू करने के लिए अबरहा के पास तशरीफ़ ले आए। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने आया है तो उसने उन्हें अपने खैमा में बुला लिया और जब अब्दुल मुतलिब को देखा तो उनका कद बड़ा माशाअल्लाह बड़ा कद था, बारोब शख्सियत थी, हसीन व जमील थे और पेशानी पर नूर नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलाल चमक रहा था। सूरत देखते ही अबरहा मरऊब हो गया और बे इख्तियार उन्हें अपने साथ तख्त पर बिठाया और अर्ज़ किया फरमाएं आपके आने का क्या मकसद है। अब्दुल मुतलिब ने फरमाया कि हमारे ऊँट और बकरियां जो आपके लश्कर के सिपाही ले आए हैं वो हमें वापस दे दीजिए। ये सुनकर अबरहा कहने लगा मैं तो खाना काबा को तोड़ फोड़ कर ख़त्म करने आया हूँ, आपने उसके बारे में तो गुफ्तगू नहीं की। तो अब्दुल मुतलिब ने फरमाया मुझे तो अपने ऊँटों से और बकरियों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है, वो अल्लाह का घर है, अल्लाह खुद ही उसकी हिफाजत करेगा। तो अबरहा ने अब्दुल मुतलिब को उनके ऊँट और बकरियां वापस कर दी और जाते हुए उसने अब्दुल मुतलिब को कहा कि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की
बड़ी बेहुरमती की है, इसलिए मैं इंतकाम लेने के लिए इस काबा को मिस्मार करने आया हूँ। अभी जब अब्दुल मुतलिब मक्का शरीफ में पहुंच गए तो उन्होंने लोगों को कहा कि तुम अपने घरों को छोड़कर अपने माल मवेशियों को साथ लेकर पहाड़ों की चोटियों पर चले जाओ, दर्रों में छुप कर पनाह ले लो, क्योंकि अबरहा का लश्कर आएगा और वो चढ़ाई करेगा, तो आपको पनाह लेना बेहतर है। उन्होंने मक्का वालों से ये कह दिया और ख़ुद भी जो है अब्दुल मुतलिब खाना काबा के अंदर तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे दुआ की कि ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, अब तू भी अपने घर की खुद हिफाजत फरमा और इन सलीब वालों से और इनके पुजारियों से तू खुद निमिट कर अपने घर की हिफाजत फरमा। जब ये दुआ मांगी तो उसके बाद अब्दुल मुतलिब अपने ख़ानदान वालों को लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और कुदरत खुदाबंदी का जलवा देखने लगे। जब सुबह हुई तो अबरहा ने अपने लश्कर वालों को कहा, आगे चलो। जब मकाम मखमस में उनका लश्कर पहुंचा तो अबरहा जिस हाथी पर बैठा था वो हाथी आगे न बढ़ा और ज़मीन पर बैठ गया। उसका नाम महमूद था, हाथी का नाम। एकदम बैठ गया, उसको मारा, उसको ललकारा, उसको जितना गज़ब किया कर सकते थे, लेकिन उस पर कुछ असर ना पड़ा। और इसी असना में छोटे छोटे परिंदे जिनको अबाबील कहते हैं वो बहुत बड़ी तादाद में नमूदार हुए और अपने पंजों में, चोंच में कंकरियां ली हुई थीं। जो रिवायत में आता है कि चोंच में एक और पंजों में 3-3 कंकरियां थीं। समंदर की जानिब से हरम काबा की तरफ आने लगे और अबाबिलों ने इस लश्कर जो अबरहा का लश्कर था उसकी फ़ौज पर बड़े ज़ोर शोर से संगबारी शुरू कर दी। आन ही आन में अबरहा के लश्कर और उसके हाथियों के परखच्चे उड़ गए। अबाबिलों ने ऐसी संगबारी की जिसमें वो अल्लाह का गज़ब उनको लगता था और वो जो छोटा पत्थर जो उनकी चोंच में होता था या उनके पंजों में होता था, वो जब गिरता था, जिस फौजी के ऊपर गिरता था उसके पूरे जिस्म से पार हो जाता था, तो वो फौजी उसी वक्त वहाँ मर जाता था। तो इस तरह से उसके सारे फौजी मर गए और उनके जिस्मों की बोटियां भी टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर बिखर गईं। और इस सब का वाक़या अल्लाह ताला ने सूरह फील में इरशाद फरमाया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बेहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम माकूल। तो आप गौर करें कि ये अल्लाह ताला ही है, जो चाहता है वो हो जाता है। अल्लाह कुन फरमाता है फ़यकून, बस वो काम हो जाता है। अबरहा का लश्कर कितना ताकतवर था, हाथियों से लैस था, लेकिन छोटे छोटे परिंदों से अल्लाह ताला ने इस तमाम लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया
اور اپنے گھر کی ایسی خوبصورت حفاظت کی جو قیامت تک کے لیے تمام مخلوق کے سامنے ایک سبق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے نیک بندے بن کر اس کے فرمانبردار بن جائیں اور دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ آمین۔